नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला चैनल पे। आज एक न्यूज आई है जो कैलकाटा हाई कोर्ट के बहुत ही सीनियर, बहुत ही एमिनेंट और कंट्रोवर्शियल जस्टिस के अराउंड है। जस्टिस गंगोपाध्याय जी, जिनको हमने पिछले महीने भी जाना था जब इनके अराउंड कंट्रोवर्सी आई थी। कल इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और आज खबर आई है कि इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हुए अब आने वाले लोकसभा चुनाव में ये कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस। तो जैसे गंगोपाध्याय जी क्यों कंट्रोवर्सी में रहे हैं, क्या बात हुई है और इनके अराउंड क्या क्या कंट्रोवर्सी रही है, पूरा जानना है। जिस मैटर के अराउंड यानी कि स्कूल्स में जॉब्स फॉर कैश जो स्कैम के ऊपर ये प्रोब कर रहे थे, और उसी सिलसिले में इन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया था टीवी चैनल को। तो उसके बाद इनके ऊपर कंट्रोवर्सी आती है। सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर थोड़ा नाराजगी जताते हैं, फ्राउन करते हैं चीफ जस्टिस जी, और ये कहते हैं कि हमारे एक जज को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। पूरा इनका सारा प्रोफेशनल लाइफ, इनका सब कुछ समझना है, कैसा जुडिशरी का करियर रहा है इनका, सब कुछ समझते हैं, क्या है स्कैम भी क्या है। और बीजेपी पार्टी ने इस दौरान क्या क्या नए नाम उतारे हैं, क्या ऐसे बड़े बड़े नाम इन्होंने छोड़ दिए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनको क्या होता है। देखो, जैसे गंगोपाध्याय जी, ऐसा हुआ था कि 2022 में ये एक मैटर को सुन रहे थे जो स्कूल जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक टीवी चैनल को, एबीपी आनंदा, बंगाली एक टीवी न्यूज चैनल था, तो इन्होंने उसको इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू के बाद, देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बुरा लगा ये बात। इन्होंने यहाँ पे कई बार क्वेश्चन रेज किया कि जो टीएमसी पार्टी के जो अभिषेक बनर्जी जी हैं, जो ममता बनर्जी जी के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, अब कैसे ये इतनी अमास वेल्थ अपनी ये जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इन्होंने क्योंकि ये पूरे स्कैम के अराउंड पूरा जो सेंटर है वो इन्हीं के अराउंड है। इन्होंने जो रिमार्क दिए वो पब्लिक स्पेस पे ज्यादा आ गए, बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छा नहीं लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप नहीं दोगे, ऐसे इंटरव्यूज नहीं दोगे, और हम कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी को डायरेक्शन देते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, कि आप कोई और बेंच असाइन कीजिए, क्योंकि अब ये नहीं सुनेंगे ये केस, क्योंकि इन्होंने पब्लिक में जाके ऐसे इंटरव्यू दिए हैं, ये अलाउड नहीं है। अब कैलकाटा हाई कोर्ट को चाहिए कि इस मैटर को असाइन करे किसी और बेंच को। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद गंगोपाध्याय जी ने सुओ मोटू अपने आप से ही एक ऑर्डर पास कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, मैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं उनको एक ऑर्डर दे रहा हूं कि मुझे बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा कौन सा मेरे इंटरव्यू का ट्रांसलेशन गया है और क्या हुआ था। ऑफिशियल ट्रांसलेशन चाहिए मुझे और पूरी रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, ये जो ऑर्डर, अब एक कैलकाटा हाई कोर्ट के जस्टिस ने एक ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक लेट नाइट इवनिंग सिटिंग होती है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट फिर शाम को बैठती है, और एक डिवीजन बेंच थी जस्टिस बोपन्ना जी की और जस्टिस हिमा कोहली जी की। तो इन दोनों को बैठना पड़ा। इन्होंने कहा कि पहली बात तो जो ये ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को, ये गलत है और ये अगेंस्ट जुडिशियल डिसिप्लिन है। आप एक जूनियर जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जो दिए गए किसी जज के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को आप ऐसे ऑर्डर नहीं देंगे कि क्या हुआ था यहाँ पे, हमें ये बताया जाए कि क्या क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या बातें हुई हैं। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा बोल दिया, ठीक है, लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि इधर गंगोपाध्याय जी का जो ऐसा स्टांस था, ये जनता को लग रहा था कि ये क्रूसेडर हैं। अब कई सारे ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो तैयारी कर रहे थे स्कूल जॉब्स में टीचिंग की, यानी कि वो टीचर बनना चाहते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो चाहते थे कि ये स्कूल जॉब्स फॉर कैश वाले जो स्कैम हुआ है पूरा, इस स्कैम की तहकीकात हो, जांच हो। तो कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए और कई सारे नॉर्मल बंगाली जो एस्पिरेंट्स थे, उनके लिए भी जैसे गंगोपाध्याय जी एक बहुत कॉमन नेम रखते थे, अरण्य देव। यानी कि बच्चे इनको अरण्य देव कहते थे, फैंटम कहते थे और क्रूसेडर कहते थे, कि ये बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा वेल विशिंग जज हैं। इनका रेजिग्नेशन सही चीज नहीं है, इनको जाना नहीं चाहिए। हमें ऐसे जजेस की जरूरत है जो इम्पार्शियल हो, जो स्ट्रांग हो। और हमें स्ट्रेंथ तो पता है कि जैसे गंगोपाध्याय जी ने कितने टफ टफ ऐसे ऐसे इन्होंने रिमार्क दिए हैं, कभी अपने कॉलीग जज के लिए, कभी किसी और के लिए भी। तो वो सारा देखना है, समझना है हुआ क्या था। उससे पहले ये आप समझो कि ये जो स्कैम है, अब ये सारा स्कूल जॉब स्कैम, क्या ये एक्चुअली में स्कैम है, या ये कोई मैसिव फ्रॉड हुआ है, या बस ये लीपापोती है, क्या है? एक बार ही समझो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। पहली बात तो समझ लो कि ये इकलौती ऐसा केस हुआ है जहां पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी खुद थी, यानी कि प्राइमरी बोर्ड ने रिक्रूटमेंट के बाद खुद ही एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि हाँ,
मार्क्स वर के जो मार्क्स आए हैं लोगों के ओएमआर शीट में, ओएमआर शीट को बाद में बदला गया है, मैनिपुलेट किया गया है। ये रिक्रूटिंग एजेंसी ने खुद एडमिट किया है। अब यही कितनी बड़ी बात है कि इस केस की और गहराई से जांच हो, एसआईटी प्रोब हो जाए इसके लिए, अब इसके लिए सीबीआई जांच हो जाए, ये जरूरी है क्योंकि जब रिक्रूटमेंट एजेंसी खुद ये एक्सेप्ट कर रही है, एडमिट कर रही है कि हाँ भैया हमने मैनिपुलेशन किया था। अब इसीलिए हम इसको कहेंगे पब्लिक एजुकेशन स्कैम कि यहाँ पे कई सारे टाउट्स, कई सारे ऐसे कंसल्टेंट, ऐसे क्लाइंट जो लोगों को जॉब दिलवा रहे थे, ऐसे एजेंट जो पूरे स्टेट में ऑपरेट कर रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि आप हमें, अगर आपको वेरियस लेवल्स अगर आपको जाना है ये अपनी सर्विस में, इसमें टीचिंग लाइन में, तो आप हमको पैसा दे दो, आपको नौकरी दिलवा देंगे। ममता जी इनका स्टेटमेंट आता है, ये बोलती हैं एक रैली में कि देखो जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं। अब ये इन्होंने ऐसी बात बोली कि जब हमारी मम्मियां भी जब खाना बनाती हैं तो कभी कभी उसमें नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, ये सब मिस्टेक है, ये होती रहती है। कलकत्ता हाईकोर्ट में केस गया, हाईकोर्ट में केस जाता है, यहाँ पे उस समय सिंगल जज बेंच इस केस को सुन रहे थे, सिंगल जज बेंच ऑफ कोर्स जैसे गंगोपाध्याय जी। तो इन्होंने बोला था कि देखो मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं, पहली बात तो ये कि जितने भी ये 32,000 ऑलमोस्ट 32,000 जो पदों के लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हुआ है, हम इसको स्टे कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन फ्रेश यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाएंगे, नई भर्तियां होंगी, सब कुछ होंगी। इसके बाद कैलकाटा हाईकोर्ट के ही एक दूसरी बेंच के पास केस जाता है, दो जजेस की बेंच के पास, जिसमें जस्टिस सुब्रत जी होते हैं और जस्टिस सुप्रतिम जी होते हैं। इन्होंने कहा कि जो गंगोपाध्याय जी ने जो ऑर्डर दिया है, हम उस ऑर्डर को पार्शियली स्टे कर रहे हैं। क्या बोला इन्होंने? बोला कि देखो हम जो इन्होंने जो ऑर्डर दिया है कि 32,000 लोगों का टर्मिनेशन, नौकरियों से जो उनको जो हटा रहे हो आप, हम इस ऑर्डर को स्टे कर रहे हैं। आप और करा लो, रिक्रूटमेंट करा लो, सब कुछ करा लो, वो ठीक है, पर ऐसे आप 32,000 का आप टर्मिनेशन मत करो। ठीक है, केस ऊपर चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम ऑर्डर जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आया था उसको, उस पर स्टे लगा दी। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड था प्राइमरी एजुकेशन के लिए कि उनके ऊपर ऑर्डर था कि आपको दोबारा से भर्तियां करवानी है, सब कुछ करवाना है, जस्टिस माहेश्वरी जी और जस्टिस विश्वनाथन जी दोनों ने बोला कि देखो आप कलकत्ता हाईकोर्ट, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा मैटर है, इतने सारे मैस लेवल पे जो आपने रिक्रूटमेंट करना है, इसको इस पूरे केस को बहुत अच्छे से सुलझिए और एक्सपेडिशन के साथ, जल्दी के साथ, क्योंकि इतने सारे लोगों की नौकरी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है और सरकारी नौकरी की बात है, और ये केस अगर ज्यादा चलेगा तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक ये धब्बा है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, करप्शन हो रहा है। ठीक है, एक और स्कैम आता है दूसरा, एमबीबीएस एडमिशन इन द स्टेट, वेस्ट बंगाल में। यहां पे केस चल रहा था अगेन, जो एसआईटी की जांच के लिए, सीबीआई की जांच के लिए खुद गंगोपाध्याय जी ने बोल दिया कि देखो भले ही पेटिशनर, भले ही जो भी आवेदन करने वाले यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये भले ही मांग नहीं कर रहे हैं हमारे सामने कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच इसमें चाहिए हमको। ठीक है, अब जैसे गंगोपाध्याय जी ने बोला था कि कई सारे ऐसे हाईकोर्ट के और भी लोग हैं, जिसमें एक इंक्लूडिंग एक जज भी हैं, जो इस समय वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी के साथ कोलूड कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की पार्टी के लिए एक एजेंट बन रहे हैं वो मेरे कोर्ट में, मेरे हाई कोर्ट में। ये गलत हो रहा है। एंड ये जो सौमिन सेन जी के ऊपर इन्होंने काफी कुछ एलिगेशन लगाया, ये एक और जज थे कि भाई इन्होंने तो काफी कुछ बोला, इन्होंने बोला कि जो सौमिन सेन जी हैं दूसरे जज, इन्होंने जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने चेंबर में बुलाया था एक बार और बोला था कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगे हुए सारे केस को मत सुनो, रफा दफा कर दो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर अभी बहुत लंबा है, वो अभी और आगे जाएंगे। ऐसा एलिगेशन इन्होंने इनके ऊपर लगाया कि इन्होंने जस्टिस अमृता सिन्हा जी को ऐसा बोला है। ठीक है, मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली तो ये बोल ही दिया कि जस्टिस सौमिन सेन जी स्टेट की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट की टीएमसी पार्टी के लिए पॉलिटिकल एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड यहां पे इन्होंने इस मैटर को सुना और इन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया था स्टेट सरकार को कि आपको सीबीआई जांच करवानी है, फिर आप गए डिवीजन बेंच के पास, डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर दिया है स्टे का, मैं उसे नहीं मानता, नहीं हो सकता, मेरे पास मेमो नहीं आया है और अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं अपनी इस चेयर का अपमान करूंगा। तो इन्होंने अपनी चेयर का अपमान नहीं करते हुए इन्होंने बोला कि जो डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को मत मानो, और जो मैंने बोला हुआ है सीबीआई की जांच होनी है वो होके रहेगी। अब इसके बाद इसके बाद ये हमने मैटर देखा था पिछले महीने, जब इसको हमने बोला था जज वर्सेस जज, जब कलकत्ता हाईकोर्ट के दो जस्टिस आमने सामने थे, सौमिन सेन जी और जस्टिस गंगोपाध्याय जी। तो
एक जज ने अपने से बड़ी बेंच, 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर को नकारवाया, बोला कि स्टेट सरकार को आपको इतना हक नहीं था, मैंने आपको अगर ऑर्डर दे दिया देन आपको जाना चाहिए था सीबीआई की मांग के लिए और आपको सीबीआई की जांच के लिए आपको अब ठीक है आगे करना था प्रोसेस, आप नहीं गए। अब ये सब तो हुआ। अब इसके बाद ये हमने देखा कि अभी-अभी कल फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना। अच्छा, रेजिग्नेशन देने के बाद बीजेपी पार्टी में इनका अब ये है कि अब ये टिकट लड़ेंगे लोकसभा की सीट के लिए। बीजेपी पार्टी ने कई ज़्यादा ऐसे लोगों को उतारा है जो इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा जो लोग ऐसे हैं कि उनके पास चांसेस हैं जीतने के। अब ये ऐसे वो लोग हैं जो अपना-अपना टिकट इस बार हार गए। जैसे जो भाजपा की पिछली बार की जो एमपी थी भोपाल से, वो हार गईं, ठीक है, उनको नहीं मिला टिकट। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो मिनिस्टर थे उस समय जब कोविड था और वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो इनको टिकट नहीं मिला। फिर इसके बाद हमें पता है, वेस्ट दिल्ली से जो एमपी थे कमलजीत सहरावत जी, इनको नहीं मिला। अब जो मीनाक्षी लेखी, जो दिल्ली से एमपी थीं, अब उनकी जगह टिकट मिला है लेट सुषमा स्वराज जी की बेटी को और इनको मिला है टिकट। अब ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं और इनको टिकट दिया गया है कि अब आप मीनाक्षी लेखी की जगह खड़े होइए और यहां से जीतिए। रमेश भिदूरी जी, हमें तो पता है, इन्होंने लोकसभा में काफी कुछ बोला है, काफी कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, कईयों और एमपीज के खिलाफ कुछ भी बोल दिया इन्होंने, तो ये इनका भी टिकट चला गया। गौतम गंभीर, पूर्व क्रिकेटर, इनका भी टिकट चला गया। ये वो लोग हैं जो अब इस बार टिकट पाए हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी, जो एमपी के सीएम रहे हैं, विधायक हुआ करते थे, अब ये लोकसभा के लिए कंटेस्ट करेंगे। इसके बाद त्रिपुरा के फॉर्मर सीएम अब ये आएंगे, ठीक है। फिर हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ये आएंगे और कांग्रेस से आए हुए जो लोग थे सिंधिया जी या इसके अलावा महेंद्र सिंह मालवीय जी अब ये भी हैं। शशि थरूर जी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं हमारे राजीव चंद्रशेखर जी, ठीक है। फिर ए के एंटनी जी के बेटे, अब इनको टिकट मिला। ए के एंटनी पहले कांग्रेस में ही थे, एक मिनिस्टर थे बहुत बड़े हमारे, फिर उनको मिला है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर हमारे मनसुख मांडविया जी, ठीक है, इनको भी मिला है टिकट। ये वो लोग हैं जो इस बार टिकट पाए हैं। अब उनमें से एक नाम ये भी है जिनका नाम हम जान गए हैं कि जस्टिस गंगोपाध्याय जी। सो अब एक जज की एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में और ये कोई नई चीज नहीं है, पर इस बार इन्होंने अपना करियर को अपने जल्दी खत्म करके ये अपना रिजाइन दे के फिर ये अपने इलेक्शन अब यहाँ पे लड़ने आए हैं। ऐसा होता है कि कई बार लोग अच्छा काम करते हैं और लोगों को कई बार क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। अ गुड मैन कैन नॉट बी अ किंग एंड अ किंग कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। ये अच्छा काम भी कर रहे थे, इन्होंने सीबीआई जांच की मांग करवाई। ये स्कूल में जॉब्स के जो स्कैम हुआ है जॉब्स का, उसके ऊपर एमबीबीएस में सीटों के ऊपर जो पूरे स्कैम की सुनवाई कर रहे थे, उस दौरान इनको काफी कुछ क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा। एंड अब फाइनली इन्होंने अपना सारा सारा हैसल छोड़ के टसल छोड़ के अभी पॉलिटिकल बैटल लड़ने अपनी नई पारी खेलने आ गए। विद दिस हम इस न्यूज को कर रहे हैं कंक्लूड। इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, हम इसको टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।